कैसे हो दोस्तों। अभी हम तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद देखने वाले हैं जिसका नाम है मदी मस्जिद। काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। इस मस्जिद को पूरी ये मस्जिद मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर से लेके अंदर तक काफ़ी बड़ी जगह में बनी हुई है और तकरीबन 500 साल पुरानी ये मस्जिद है। और इस मस्जिद के अंदर कई कब्र और मकबरे भी बने हुए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। ये यहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है और इसी तरीके से इस मस्जिद के अंदर यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कब्र बनी हुई है। आइए मैं आपको ज़रा नज़दीक से इसको पूरी मस्जिद को दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जगह देखते हैं। दरवाज़ा इस मस्जिद का खुला हुआ है और हम इस मस्जिद के अंदर चल रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरत और आलीशान ये मस्जिद है। तकरीबन 500 साल पुरानी ये मस्जिद है और ये जो आप बड़ा सा टॉम देख रहे हो ये एक मकबरा है जिसके अंदर कोई दफन है और इसके जस्ट पीछे वो मस्जिद है। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। बाकी असल कब्र जो इस मकबरे के अंदर कोई भी शख्स जो दफन है उसकी असल जो कब्र है वो नीचे ज़मीन में है। ये देखो यहाँ पर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, लेकिन सामने दीवार खड़ी कर दी है इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते। और इस साइड में एक कुआं है, जैसा कि आप जानते होंगे कि नमाज़ पढ़ने के लिए पानी चाहिए वज़ू के लिए, तो ये कुआं है उसके लिए, ताकि यहाँ से पानी निकालें और वज़ू कर लिया जाए। हर मस्जिद के पास में एक न एक कुआं ज़रूर होता है। चलो अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। दोस्तों यहाँ इस मस्जिद के बिल्कुल बराबर से एक रोड गुज़रता है, ये देखो। तो हो सकता है आपको यहाँ से कुछ गाड़ियों की आवाज़ें आएँ तो आप समझ जाना। और इस साइड में बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है यहाँ पर कुछ कब्र बनी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ झरोके बने हुए हैं और इन झरोकों के ऊपर जैसे कि पुराने ज़माने में यहाँ पर मशाले लगा दिया करते थे और सिपाही खड़े हुआ करते थे हिफाजत की ग़रज़ से। यहाँ देखो बाहर फ्रंट साइड में इस मस्जिद के यहाँ पर कुछ कलमा वलमा लिखा हुआ है, कुरान की कुछ आयतें हैं। यहाँ से देखो प्लेन भी जा रहे हैं बहुत सारे, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में एयरप्लेन की भी आवाज़ें आएँ। और ये फ्रंट साइड पे आप देखो यहाँ पर कुछ ताक बनी हुई है। जैसे कि पहले लाइट का सिस्टम नहीं था तो रोशनी के लिए इस तरीके की ताक़ें बनाते थे ताकि यहाँ पर चिराग जलाए जा सकें। लोधी काल की पहचान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखो गोल गोल कटोरे नुमा डिज़ाइन बना हुआ है ना, और यहाँ पर देखो ऐसा लगता है जैसे हाथी अपना सूंड उठाकर सलामी देता हो। तो ये एक लोधी काल की पहचान है। इस तरीके के मकबरे और जो है बनाया करते थे, इमारतों में ये डिज़ाइन बनाते थे लोधी लोग। तो ये हम मकबरे के अंदर अभी आ चुके हैं, लेकिन इसके बीच में आप देखोगे कि कोई भी कब्र की कोई पहचान नहीं है यहाँ पर। और ये है एक मकबरा ही, ठीक है। और ये इसका एंट्री गेट भी कह सकते हैं आज के दौर में। और इसकी खूबसूरती देखो आप अंदर से, कितना बढ़िया ये लग रहा है ना। ये देखो अभी हम इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। तो इस मस्जिद के अंदर अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पर कुछ बड़े और ऊंचे चबूतरे पे भी आपको कुछ कब्र नज़र आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड में भी कुछ कब्र हैं और एक यहाँ पर कब्र बनी हुई है। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा ऐसा मालूम होता है जैसे कि पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान है। ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इसको देख के ही आपको अंदाज़ा लगता होगा, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनमोल नगीना हमको जो है मिल गया है। देखो इसकी एक और पहचान मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो ये नीले कलर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, आपको लोधी काल की इमारतों में ज़्यादातर ये पत्थर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और ये बीच वाला जो हिस्सा है इस मस्जिद का, जिस हिस्से में अभी हम मौजूद हैं, तो इस हिस्से में ये देखो जो बीच वाला मेहराब है, ये वो जगह है जहाँ पर किसी ज़माने में इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ अदा करते होंगे और मुक्तदी लोग यहाँ पर खड़े हो जाया करते होंगे। ठीक यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, यहाँ पर कलमा वगैरह, जो कि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है जैसे कि टूट गया है। और ठीक इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो जिस ये देखो है ना यहाँ पर, वो देखो मीनार, वो मीनार जो है बिल्कुल टूट चुके हैं दोनों साइड के। तो क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे चबूतरे के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद के नीचे बहुत सारी कब्र बनी हुई हैं, उन कब्रों तक पहुँचने वाला जो रास्ता है वो रास्ता यहाँ पर है। वो जीना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है वो जीना। तो इस जीने के माध्यम से हम नीचे कब्रों तक जा सकते हैं, लेकिन इस जीने के अंदर जो है ना मिट्टी भर दी गई है, इसको बंद कर दिया गया ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, क्योंकि बहुत ही भारी तादाद में अंदर जो है ना चमगादड़ है। इस जीने को बंद करने का मकसद ये है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अंदर बहुत ही बड़ी भारी तादाद में चमगादड़ भरे हुए हैं और ऐसी जगहों पे अक्सर बहुत ज़्यादा चमगादड़ भरे हुए होते हैं। तो अंदर से कुछ इस तरीके से नज़र आती है ये मस्जिद। बड़ी ही खूबसूरत और अनमोल सी ये मस्जिद है। फ़िलहाल जो ये वाली मस्जिद है, इस मस्जिद को मधी मस्जिद के नाम से जाना जाता है और मधी मस्जिद के साथ साथ इस मस्जिद को मंडी वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बादशाह बाबर
के आने से पहले, यानी मुग़लों से भी पुरानी मस्जिद है ये देखो। अभी हमने वो दूसरा वाला हिस्सा देखा था, अब हम ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो सेम टू सेम जैसा साफ़ सफाई देखो कितनी शानदार है ना यहाँ पर। तो जिस तरीक़े से वो वाला हिस्सा था मस्जिद का, सेम वैसा ही ये है। ये देखो हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखो बंदर भी बहुत हैं यार, है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बादशाह बाबर ने जब सन 1526 में हिंदुस्तान में आए थे और इब्राहिम लोदी का उस टाइम शासन था, तो इब्राहिम लोदी बादशाह को बादशाह बाबर ने हराया और हराने के बाद में उन्होंने अपना यहाँ पर शासन कायम कर लिया, यानी वो बादशाह यहाँ के बन गए। उसके बाद से जितनी भी इमारतें हैं, जो भी कुछ पूरा की पूरी सल्तनत ही बादशाह बाबर के अंडर में आ गई। तो ये सल्तनत बाबर के अंदर ये मस्जिद थी और यहाँ पर उस टाइम पे भी नमाज़ हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर नमाज वमाज नहीं होती। आप देख सकते हो खाली पड़ी हुई है मस्जिद। और मुझे तो लगता है कि ये जो निशान बने हुए हैं ये भी हो सकता है कि ये कब्र हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, जिस कुएँ से पानी निकाल कर पुराने ज़माने में वो पीने के भी काम में आया करता था पानी, और वज़ू के लिए भी। किसी भी मस्जिद के आसपास आप देखोगे तो इस तरीके के कुएँ आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और वहाँ देखो, जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ कब्र बनी होंगी या कोई मकबरा, तो शायद अभी टूट गया है। पक्के तौर पे मैं नहीं कहता, बाकी जो इस मस्जिद के बारे में मैंने पढ़ा था वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जगह मेहरौली के अंदर बनी हुई है। मेहरौली में मधी मस्जिद कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा 100 या 150 मीटर की दूरी पर ये मस्जिद बनी हुई है, ज़्यादा दूर नहीं है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास में ही ये मस्जिद बनी हुई है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसके आसपास हरियाली भी बहुत अच्छी है। देखो चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही शानदार हरियाली नज़र आएगी। अब जो ये इसके अंदर जो कब्र बनी हुई है, उन कब्रों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये एक बड़े और ऊंचे चबूतरे के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर मुक्तदी लोग खड़े होंगे। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाया करते थे पुराने ज़माने में, क्योंकि नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी पहले। और छोटी छोटी मस्जिदें भी इसलिए बना लिया करते थे जहाँ से किसी के जाने का हिसाब ना हो, तो सिपाहियों के लिए छोटी मस्जिदें बना करती थी। दोस्तों, इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मस्जिद लोधी काल की है, यानी कि लोधी काल में 3 बादशाह गुजरे हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बादशाह सिकंदर लोधी जो गुजरे हैं वो अपने दौर के एक नेक बादशाह बताए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर लोधी बादशाह ने अपने दौर में बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। हो सकता है कि ये सिकंदर लोधी के दौर की ही मस्जिद हो। खैर, मैं इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये लोधी काल के कौन से बादशाह के तामीर करा हुई मस्जिद है, लेकिन ये है लोधी काल की। जिस जीने से हम ऊपर जा सकते हैं मस्जिद की छत पर, लेकिन बिना ज़रूरत के मस्जिद की छत पर जाना वैसे ठीक भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कमज़ोर छत हो चुकी है इसकी, तो इसलिए ऊपर जाना ठीक नहीं है। मुझे किसी ने बताया था कि इसकी छत काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इन ताकों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर कितने ज़्यादा चिराग जलाए जाते होंगे। चारों तरफ अगर आप देखोगे तो चिराग वाली ताखें ही ताखें आपको नज़र आएंगी। और इस मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में देखो मीनारें बनी हुई हैं छोटी छोटी, वो मीनारें। इस मस्जिद में तकरीबन आज से 1 साल पहले मैं आया था। उस वक्त इस मस्जिद की हालत काफ़ी खस्ता हुआ करती थी, कहीं कहीं से ये मस्जिद जो है ना टूट रही थी, जर्जर हो गई थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो इस मस्जिद की हालत में काफ़ी बेहतरी और काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद लग रही है, आप देख सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। दोस्तों, इस मस्जिद में घूमते घूमते मुझे काफ़ी रात हो चुकी है, शाम हो गई है और काफ़ी अंधेरा हो गया है। वैसे मैंने लाइट जला ली है, आप बताना कि आपको जो है ना ठीक ठाक नज़र आ रहा है या नहीं। और देखो यहाँ पर बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो काफ़ी, जो देखो ये देखो शाम हो चुकी है ना, तो ये शाम का नज़ारा है, सूरज ढल चुका है। तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।